नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के बाद यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत की है। इस बातचीत के बाद उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि ट्रंप के बाद हमने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी स्थिति पर समन्वय किया। यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट है कि हमें एक वास्तविक शांति स्थापित चाहिए जो अस्थायी हो। जेलेंस्की ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि हम चाहते हैं कि हत्याएं जल्द बंद हो। युद्ध के मैदान और हवाई हमलों के साथ ही हमारे बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर भी गोलीबारी बंद होनी चाहिए। सभी यूक्रेनी युद्धबंदियों और नागरिकों को रिहा किया जाना चाहिए और रूस हमारे अपहरित बच्चे को वापस करे। जब तक आक्रमण और कब्जा जारी है, रूस पर दबाव बनाए रखा जाना चाहिए। जेलेंस्की ने आगे कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में मैंने कहा कि अगर त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती है या फिर रूस युद्ध रोकने से बचने की कोशिश करता है तो प्रतिबंधों को कड़ा किया जाना चाहिए। प्रतिबंध एक प्रभावी साधन है। यूरोप और अमेरिका दोनों की भागीदारी के साथ सुरक्षा की विश्वसनीय और दीर्घकालिक गारंटी होनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण सभी मुद्दों पर हमारी भागीदारी के साथ चर्चा की जानी चाहिए। विशेष रूप से क्षेत्रीय मुद्दे यूक्रेन के बिना तय नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय नेताओं का बयान हमारी स्थिति को मजबूत करता है। हम सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वोलोडिमीर जेलेंस्की ने बताया कि वह अगले सप्ताह वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात के बाद शनिवार को उन्होंने ट्रंप के साथ लंबी और सार्थक बातचीत की। उन्होंने सोमवार को व्यक्तिगत रूप से मिलने के निमंत्रण के लिए ट्रंप का आभार व्यक्त किया। जेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध पर बातचीत में यूरोप को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय नेता हर स्तर पर शामिल हो। हमने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिकी पक्ष की भागीदारी पर भी चर्चा की है। जेलेंस्की ने यह भी घोषणा की है कि वह आगामी सप्ताह में वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे, जहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से आमने सामने मुलाकात प्रस्तावित है। उन्होंने ट्रंप द्वारा दिए गए आमंत्रण के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि यह बैठक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप के साथ हुई पिछली बातचीत लंबी, गहन और सार्थक रही, जिससे उन्होंने कई मुद्दों पर स्पष्टता प्राप्त की है। जेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी क्षेत्रीय या सुरक्षा मुद्दे पर बिना यूक्रेनी सरकार की भागीदारी के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत या समझौते यूक्रेन की मौजूदगी के बिना अस्वीकार्य हैं। यह केवल एक देश की बात नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का सवाल है। यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब रूस यह चाहता है कि पश्चिम यूक्रेन पर दबाव बनाकर उसे कुछ क्षेत्रों में सेना हटाने या नाटो में शामिल होने की आकांक्षा छोड़ने के लिए मजबूर करे। जेलेंस्की की रणनीति अब स्पष्ट रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों को एक साथ खड़ा करने की दिशा में है। उनकी बातों से अभी प्रतीत होता है कि वह किसी भी अलग थलग समझौते से बचना चाहते हैं जो केवल रूस और अमेरिका के बीच हो। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा गारंटी केवल तभी प्रभावी होंगी जब वे बहुपक्षीय और पारदर्शी हों, जिनमें यूरोपीय शक्तियों की भी भागीदारी हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध को खत्म करने के संबंध में फैसला अब यूक्रेन को करना है, क्योंकि रूस बहुत बड़ी ताकत है और वह यूक्रेन नहीं है। इसलिए लड़ाई को जारी रखने में यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होना है। रुख में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस सोच से सहमत है कि हमें पहले शांति समझौता करना चाहिए और उसके बाद युद्ध विराम होगा, जबकि यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो, उसके बाद शांति समझौता। ट्रंप ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ये बातें कहीं। शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में वह अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध शुरू ही नहीं होता। यह कहकर पुतिन ने ट्रंप के इस बाबत किए दावे को पुख्ता किया है। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन के साथ बैठक के निष्कर्ष की जानकारी दी। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा कि वह सोमवार को वाशिंगटन जाकर भविष्य की योजना पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे। इस बैठक में कुछ यूरोपीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। जेलेंस्की ने पुतिन के साथ त्रिस्तरीय बैठक पर सहमति जताई है, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के साथ बैठक पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने यूक्रेन मसले पर ट्रंप के साथ अगली बैठक मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा है।
रूस ने ट्रंप के इंटरनेट मीडिया में आए उस बयान का स्वागत किया जिसमें ट्रंप ने पहले शांति समझौता करने की बात कही है। रूस अभी तक यूक्रेन में पहले युद्ध विराम करने से इसलिए इनकार करता रहा है क्योंकि उस समय का लाभ यूक्रेन अपनी सैन्य तैयारी बढ़ाने में कर सकता है। रूस ने विश्वास का वातावरण बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना की। ट्रंप ने कहा, शांति के लिए अब जो कुछ करना है जेलेंस्की को करना है। उनकी सलाह है कि जेलेंस्की अपनी ओर से वे कार्य करे। ट्रंप का संकेत रूस के लिए यूक्रेनी भूमि छोड़ने से है। रूस ने 3.5 वर्ष के युद्ध में यूक्रेन की करीब 20% भूमि पर कब्जा कर लिया है और अब वह उसे छोड़ना नहीं चाहता है। सूत्रों के अनुसार बैठक में पुतिन ने यूक्रेन में कब्जे वाली कुछ जमीन छोड़ने के बदले यूक्रेन से पूरा डोनेत्स्क प्रांत छोड़ने का प्रस्ताव रखा। इस प्रांत में अधिसंख्य लोग रूसी भाषा बोलने वाले हैं और अभी तक की लड़ाई में रूसी सेना इसके 70% भूभाग पर कब्जा कर चुकी है। इससे पहले 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा किया था।